हज़ार 2,000 कैंडिडेट्स आते हैं, उनके पास बहुत रेज्यूमे होते हैं, उन्हें एक एक कैंडिडेट सेलेक्ट, वो नहीं पढ़ने बैठेंगे कि आपने किस तरीके का फॉन्ट यूज़ किया है, किस तरीके का कलर यूज़ करा है, किस तरीके का बॉर्डर यूज़ करा है और आपने क्या क्या लिखा है, वो डिटेल में पढ़ने नहीं बैठेंगे। Hey guys, welcome back to my channel once again. My name is Monica and I have a 3 years flying experience as a cabin attendant in Go First Airways, and this channel is all about aviation related videos, cabin crew related vacancies and so on. So if you haven't subscribed to my channel till now, then please take a moment to subscribe my channel and press the bell button for the next recent video updates. So guys, आज का जो वीडियो है वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, जैसे कि आपने जैसे कि आपने थंबनेल के टाइटल से देख लिया होगा, पहले ही बोल दिया मैंने, रेज्यूम के ऊपर आज का वीडियो है। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी एक बार आप वीडियो बनाइए कि रेज्यूम कैसे बनाना है, तो आज इस वीडियो में सारी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पता ही है आपको, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना। नाउ लेट्स गेट मूव इनटू द वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड से पहले सारे वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे, डायरेक्टली उनके वेबसाइट पे सारे वेन्यू डिटेल्स वगैरह आ जाता था और आप लोग डायरेक्टली रेज्यूमे लेके आपका पहुंच जाते थे इंटरव्यू देने। बट अब ऐसा हो गया है कि अब क्योंकि कोविड के बाद से अब भीड़ कहीं जा नहीं सकती है, ज़्यादा वो लोग नहीं बुलाना चाहते हैं, तो वो लोगों ने ऐसा निकाला है कि अब वो सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म आपको ऑनलाइन पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। वो देखेंगे कि आप में वो सारे क्राइटेरिया हैं जो वो उनकी कंपनी से मैच करते हो, तो वो उन्हीं कैंडिडेट्स को ही वो इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनके पास लाखों करोड़ों रेज्यूमे उनके पास पहुंचते हैं। तो आप सोचो, इतने सारे एचआर तो वो हायर नहीं कर सकते इतने सारे रेज्यूमे चेक करने के लिए कि कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है जिसको हम अभी इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं, जो हमारे इस क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं, इसके सारे स्किल्स वगैरह। तो ये सारा जो काम करता है वो करता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ATS। ATS का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसने काम बहुत इजी कर दिया है। अच्छा, लाखों हो करोड़ों रेज्यूमे आएगा, ये फटाफट से शॉर्टलिस्ट कर देता है और यहाँ पे कोई भी एचआर नहीं करता आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट। अब यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है फॉरेन वगैरह में स्मार्ट मशीन्स है ना, जैसे उसमें कुछ आपके खाने पीने का आइटम रखा है, आप चाहते हो कि मुझे उसमें से एक बिस्किट चाहिए ओरियो का, आपको पता है वो कितने का वहाँ पे प्राइस लिखा है, आपने बस वहाँ पे कॉइन डाला और उसमें जो भी प्राइस उसका उसको प्रेस किया और आपका बिस्किट बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि मशीन में वो सारी चीज़ें फीड करी गई है कि उसे किस तरीके से काम करना है, एक सिस्टम वहाँ पे बना दिया गया है। उसी तरीके से ATS होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसमें कि सिर्फ एप्लीकेशन, जिसमें जितने भी आपके रेज्यूमे हैं वो सारी चीज़ों को ट्रैक करेगा। कैसे करेगा? जैसे किसी एचआर ने इस सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें मेंशन कर दी है कि हमें 18 to 27 क्राइटेरिया के ही पीपल चाहिए इंटरव्यू के लिए, और हमें ये स्किल्स चाहिए, टीम वर्क हो, टाइम मैनेजमेंट हो, असर्टिवनेस हो, पॉजिटिव हो और इंटरपर्सनल स्किल्स हो, कस्टमर सर्विस स्किल्स हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर दी है। अब उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली है कि एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हो तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने उस सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दी है। अब आप जैसे ही रेज्यूमे अपना वहाँ पे सबमिट करते हो तो जो कंप्यूटर है वो फटाफट से ट्रैक कर लेता है कि अगर उसके सिस्टम में जो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके रेज्यूमे से मैच कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि एचआर ने उसमें काफ़ी सारे टीम वर्क डाला है, कस्टमर सर्विस स्किल्स डाला है और आपने भी अपनी स्किल्स में सारी चीज़ें मेंशन की है, तो वो कंप्यूटर फटाफट से आपका जो रेज्यूमे है वो ट्रैक कर लेगा और आपको वो शॉर्टलिस्ट कर देगा। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा सिस्टम कि इस तरीके से शॉर्टलिस्ट होते हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका रेज्यूमे जितना ज़्यादा सिंपल होगा, शॉर्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन के साथ होगा, उतना ही ज़्यादा आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा और एचआर को पढ़ने में भी उतना ही ज़्यादा आसानी होगी और आपको भी उतनी ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़ार 2,000 कैंडिडेट्स आते हैं, उनके पास बहुत रेज्यूमे होते हैं, उन्हें एक एक कैंडिडेट सेलेक्ट, वो नहीं पढ़ने बैठेंगे कि आपने किस तरीके का फॉन्ट यूज़ किया है, किस तरीके का कलर यूज़ करा है, किस तरीके का बॉर्डर यूज़ करा है और आपने क्या क्या लिखा है, वो डिटेल में पढ़ने नहीं बैठेंगे। लोग क्या करते हैं, 2-2 पेज का रेज्यूमे बना लेते हैं, जिसमें नेक्स्ट पेज पे वो लोग क्या मेंशन करते हैं, उनका मैरिटल स्टेटस, उनका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका हाइट वेट। अगर आपको हाइट वेट लिखना है तो आप फर्स्ट पेज पे लिख दो, मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे। अदरवाइज आपका सिर्फ एक पेज का ही होना चाहिए। हाँ, अगर आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप 2 पेज का बना सकते हो, बट मैक्सिमम 2 पेज, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज मेरे ख्याल से। तो
ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो बेसिक जो फॉन्ट होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि इस तरीके से ही रेज्यूम आपको बनाना है। तो सबसे पहले टाइटल में आएगा आपका नाम, ठीक है। टाइटल में काफ़ी लोग अपना रेज्यूमे, करिकुलम विटे ये सब कुछ लिखते हैं, पर वो नहीं लिखना है। आप टाइटल पे लिखेंगे अपना नाम बिल्कुल बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, ठीक है, विथ अंडरलाइन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोनिका कनासिया। नीचे आपको आपका नीचे ठीक टाइटल के नीचे आएगा फॉर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप नीचे लिखेंगे एक्सपीरियंस्ड कैबिन क्रू। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हैं, तो आपके नाम के नीचे आएगा आपका हाउस नंबर, पूरा आपका आपका करेंट एड्रेस जहाँ अभी प्रेजेंटली आप रह रहे हैं, आपका स्टेट, आपका पिन कोड, ये चीज़ पूरी एक लाइन में आनी चाहिए। सेकेंड आपका आना चाहिए मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, एंड द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मैंडेटरी, योर पासपोर्ट नंबर। अगर आप पासपोर्ट नंबर पहले ही अपने टाइटल में मेंशन कर देते हैं बोल्ड अक्षरों में कि हाँ आपके पास पासपोर्ट है और ये आपका नंबर है, तो आपके रिज्यूम के शॉर्ट लिस्टिंग होने के भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और प्लस अगर आप वॉक इन के लिए भी जाते हैं तो एचआर की जो पहली नज़र ऊपर ही पड़ती कि हाँ भाई इस बंदे के पास या इस बंदी के पास पासपोर्ट ऑलरेडी है। ओके, सो आई एम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैबिन अटेंडेंट। तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल समरी यूज़ किया है, ठीक है। टाइटल होगा प्रोफेशनल समरी। अगर आप फ्रेशर्स है तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका मेन मोटिव क्या है इस कंपनी में आने का, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने एक्सपीरियंस के लिए ऐसा लिखा है कि मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक फ्लाइट अटेंडेंट कैबिन क्रू कमिटेड to delivering high standards of service, performance and integrity, focused on the welfare of the airline, colleagues and customers, डेडिकेटेड एंड रिलायबल विद प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। कि मैंने अपना खुद का बनाया है प्रोफेशनल समरी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फॉर फ्रेशर्स, आप फ्रेशर्स के लिए लिख सकते हैं सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन लर्न न्यू स्किल्स, एक्सपांड माई नॉलेज एंड लेवरेज माई लर्निंग्स। और भी काफ़ी सारे आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाके लिख सकते हैं। आप खुद से कुछ सोच के आप अगर आपके पास कोई छोटा सा अगर कुछ पैराग्राफ हो, लाइक नॉट अ पैराग्राफ बट उसमें से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस हो जो कंपनी से उनकी क्राइटेरिया से मैच करती हो, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी मेंशन करनी है स्किल्स। कई बार लोग क्या करते हैं अपने रेज्यूमे में बहुत लास्ट में स्किल्स मेंशन करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट पे स्किल्स आपको लिखनी है। तो स्किल्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, जैसे कि टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, असर्टिवनेस, पॉजिटिव, कस्टमर सर्विस स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, और आप बोल सकते हैं पंक्चुअल, हार्ड वर्किंग। दीज आर ऑल द स्किल्स जो कि आपके कैबिन अटेंडेंट जॉब से मैच करती है ना। और ये सारी अगर आप लिखते हैं अपने रेज्यूमे में तो 100% आपके शॉर्ट लिस्ट होने के रेज्यूमे के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट मेक श्योर कि इंडिगो में वो स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर उठाते हैं कि ओके टेल मी योर कस्टमर सर्विस स्किल्स। आप कस्टमर सर्विस अगर आपने कभी आपका कोई स्किल बताइए कस्टमर सर्विस, अगर आपने कोई ऐसा काम किया ऑन बोर्ड मुझसे ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई होटल इंडस्ट्री में काम किया है तो होटल इंडस्ट्री ऑल्सो सर्विस इंडस्ट्री, अगर वहाँ पे भी ऐसे कस्टमर सर्विस स्किल्स आपने कुछ ऐसा दिखाया है तो आपको वो शो करना पड़ेगा। टीम वर्क, आपने ऐसा क्या टीम वर्क किया है तो आपको उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मेक श्योर यहाँ जो जितनी भी स्किल्स आएंगी उसका एग्जाम्पल भी आपके पास रेडी होना चाहिए। आप मन से मत लिखना क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वर्क हिस्ट्री। नाउ आई एम एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सो मेरा वर्क हिस्ट्री है लाइक वो चीज़ बीत चुकी है। आई वॉज अ कैबिन अटेंडेंट प्रीवियसली, येस आई हैव एक्सपीरियंस 3 years। तो मैंने यहाँ वर्क हिस्ट्री लिखा है बिकॉज ये चीज़ें मेरे साथ ये हो चुका एक्सपीरियंस है मेरा। बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक्सपीरियंस डाल दीजिए नॉर्मल हेडिंग में। और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं तो आप अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने अचीवमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइटल पे आप लिखेंगे अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप कोई ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैबिन अटेंडेंट इस वीडियो को देख रही है तो आप यहाँ पे वर्क हिस्ट्री लिखेंगे क्योंकि दीज आर द प्रोफेशनल वोकेबलरी जो आप यूज़ करते हैं अपने टाइटल के। जितना ज़्यादा आपका टाइटल प्रोफेशनल दिखेगा उतना ज़्यादा रेज्यूम ऑटोमेटिक, भले ही वो छोटा सा हो, 1 पेज का हो, वो आपका शॉर्टलिस्ट ज़रूर होगा। तो वर्क हिस्ट्री में मैंने लिखा है मेरा पास्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फ्लाइट अटेंडेंट कैबिन क्रू इन गो फर्स्ट एयरवेज लिमिटेड, ट्रेंड ऑन एयरबस A320 neo एंड CO। अगर आप कोई ऐसे कैबिन अटेंडेंट है जिसने बोइंग में काम किया है तो आप बोइंग का
जो भी आपका एयरक्राफ्ट सीरीज़ है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन बिजनेस इकोनॉमी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सपीरियंस मैंने लिखा है अबू धाबी, दुबई, थाईलैंड, रियाद एंड दमाम। यहाँ से मैंने ये सारी प्लेसेस भी मैंने इंटरनेशनल फ्लाई किया है और इंटरनेशनल का भी अलग से ट्रेनिंग होता है, वो भी ट्रेनिंग मैंने लिया है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, लाइक अगर आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई हैव 1 year और 2 year एक्सपीरियंस एज अ होटल इन होटल इंडस्ट्री एज अ फ्रंट ऑफिस एसोसिएट और इन F&B डिपार्टमेंट और एनी जो भी आपका डिपार्टमेंट रहा हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 year एक्सपीरियंस एज अ फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, मैंने होटल में भी काम किया तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया है। द फोर्थ वन इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन पहले आपको मेंशन नहीं करनी है। बहुत लोग रेज्यूमे में अपनी ऑब्जेक्टिव के बाद डायरेक्टली एजुकेशन लिख देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपका जो रिसेंट अभी एक्सपीरियंस आपको है, जो अभी अभी आपने किया है, वो आपको एक्सपीरियंस पहले लिखना है, क्योंकि सबसे पहले HR की नज़र आपके एक्सपीरियंस पे पड़ती है, उसके बाद आपका एजुकेशन आएगा। ओके, तो इफ़ यू काइंड ऑफ पर्सन जिसने मास्टर्स किया है, बैचलर्स डिग्री लिया है, कोई भी ऐसी कोई पोस्ट जो बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई करी है, तो नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा प्रमोशंस के चांसेस होते हैं आगे फ्यूचर में। तो आप लिखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो लिखिए ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले रीसेंट डिग्री है वो लिखना है आपको। तो यहाँ मैंने लिखा है जैसे बैचलर्स ऑफ कॉमर्स फ्रॉम विक्रम यूनिवर्सिटी, मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद मैंने मेरा हायर सेकेंडरी किया फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय अंडर CBSE पैटर्न। आप नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली से अपने स्कूल का नाम नॉर्मली आप लिख दीजिए और अपनी सिटी का नाम ज़रूर लिखिए जहाँ से भी आपने किया है। तो मेरे ये 2 ही एजुकेशन जो थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, बट इससे अगर ज़्यादा है, अगर आपने मास्टर्स किया, MBA किया, जो भी किया, वो आप यहाँ पे एजुकेशन में आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद मैंने नॉर्मली सिंपल सा सिर्फ लैंग्वेज नोन लिखा है, जिसमें मुझे, क्योंकि ये भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कितनी लैंग्वेजेस आती है। इफ़ यू आर मराठी, अगर मराठी, इंग्लिश, हिंदी तीनों जानते होंगे तो यू कैन मैंशन हियर इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इफ़ यू आर पंजाबी तो पंजाबी लिख सकते, जो भी नेटिव लैंग्वेज है, और भी कोई अदर लैंग्वेज जो आपको आती है, बंगाली, नॉर्थ ईस्टर्न साइड की कोई लैंग्वेज अगर आपको आती हो, कोई भी अदर लैंग्वेज अगर आपने सीखी हो तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बैकग्राउंड से सिर्फ मुझे इंग्लिश हिंदी आती है, तो मैंने नॉर्मली सिर्फ इंग्लिश हिंदी लिखा। एंड द लास्ट वन इज़ डिक्लेरेशन, सिंपल एज दैट। बस मेरा यही सिंपल सा रेज्यूमे है, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी बहुत फैंसी नहीं बनाना, बहुत कलरफुल नहीं बनाना। ऐसे रेज्यूमे हमेशा रिजेक्ट ही होते हैं। और लास्ट में मैंने डिक्लेरेशन में लिखा है, आई डू हियर बाई कन्फर्म दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। एंड लास्ट में मेरा नाम है। इसे डाउट और क्लियर कर देती हूँ कि फ़ोटो मैम लगाना है या नहीं, ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस मुझे आने वाले हैं रेज्यूमे में। तो फ़ोटो हमेशा आपके राइट हैंड साइड पे, लाइक जैसे मैंने अभी रेज्यूमे पकड़ा है तो मेरे इस राइट हैंड साइड पे फ़ोटो पेस्ट करते हैं। बट बहुत सारे मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें बताया है कि फ़ोटो लगाना मैंडेटरी होता है, बट फ़ोटो लगाना मैंडेटरी नहीं होता है। आप ऑलरेडी HR के सामने बैठे हो, वो आपको वैसे ही सामने देख रहे हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, और जब वो आपको सिलेक्ट करते हैं तो एट लास्ट जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो उसमें आप ऑलरेडी वो फ़ोटो मांगते ही हैं, आपका फुल साइज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप रेज्यूमे में अपना फ़ोटो पेस्ट करो। बट अगर आपका अंदर से मन है कि हाँ आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो येस, आप इस टाइटल को जो मैंने मेन हेडिंग दिया है इसको आप थोड़ा से साइड में लगा करके टाइटल को, और आप अपने राइट हैंड साइड पे छोटा सा फ़ोटो पेस्ट कर सकते हो। आप डायरेक्टली प्रिंट आउट वाला फ़ोटो, कलर्ड जो हम कलर्ड प्रिंट आउट आप निकलवा रहे हो डायरेक्टली, उसमें फ़ोटो मत निकलवा, फ़ोटो अलग से ही पेस्ट किया जाता है। या तो स्टेपल करो या फिर आप उसे ग्लू से स्टिक कर दो, वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। डायरेक्टली प्रिंट आउट से मत निकलवाना, वो प्रोफेशनल नहीं होता है। ओके, सो ये था आज का वीडियो। अगर इस रेज्यूम में कुछ और भी डाउट्स हैं आपको तो लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना अगर कुछ भी डाउट आ रहा है आपको। और बाकी आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। पर मेक श्योर रेज्यूमे में आप सारी चीज़ें सच लिखना, क्योंकि वो रेज्यूम बेस पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। कुछ भी ऐसा किसी का भी चीटिंग करके आप रेज्यूम मत बनाना कि बस किसी का देख लिया और सेम एज इट इज़ छाप दिया, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो फिर आप ब्लैंक हो जाओगे। तो जो भी आपके खुद के अचीवमेंट्स हैं, जो खुद के एक्सपीरियंसेस है, वही आप रेज्यूमे में मेंशन करना, शेयर करना उनसे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द नेक्स्ट रीसेंट वीडियो अपडेट्स, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बाय बाय।